नमस्कार स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पर सेफ एंड साउंड होंगे और अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो काम कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स के बताए अनुसार काम कर रहे होंगे और साथ में जो काम आपको बताया जा रहा है वो काम भी घर पर बैठ कर के अच्छे से अपने फेयर नोटबुक में आप कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी आपके लिए किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है, आपके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। और जितनी भी वीडियो डाली जाती हैं उन वीडियोस को पूरा देखिए ताकि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बन सके अच्छे से। क्योंकि जब हम क्लास में होते हैं तो आई कांटेक्ट होता है और आई कांटेक्ट की वजह से हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। जो कि चीज़ हमारे समझ में नहीं आती हैं उनको भी हम टीचर से कंसल्ट करके समझ लेते हैं। और जब वीडियो के अंदर से ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन समझाई जा रही हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो टीचर से आप कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप जो ग्रुप नंबर दे रखे हैं उस पर आप क्वेरी पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हमने कल अपना पॉलिटिकल चैप्टर शुरू किया था, पॉलिटिकल चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों फॉर्म की जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या क्या हैं। तो आज हम उसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई डेमोक्रेसी बिना पॉलिटिकल पार्टी के चल सकती है। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो क्या इलेक्शंस किस प्रकार के होते हैं, क्या उस बिना पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जो आज इतने रेस्पॉन्सिबल हैं जनता के लिए, क्या तब भी वो उतने रेस्पॉन्सिबल होते। तो आइए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है, आर पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, यस। क्योंकि आंसर हमारा किससे पूछा जा रहा है, अभी वर्ग से पूछा जा रहा है। तो जैसे कि तो यस, पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र के लिए राजनीतिक पार्टियों का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है वो हम इन पॉइंट्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विद कीपिंग द व्यू पॉइंट्स इन माइंड। अपने दिमाग के अंदर ये सारी बातें अपने माइंड के अंदर सेट करके हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में फिर मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे। हम एक सोच करेंगे कि एक ऐसे कंट्री के बारे में कि क्या बिना पॉलिटिकल पार्टीज के अगर जो कोई कंट्री है तो उसके अंदर किस प्रकार का शासन चलता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम क्या क्या पॉइंट हैं। जैसे कि हमने पॉइंट्स लिखे हैं, इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी then every candidate in the election will be independent। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी राष्ट्र के अंदर यदि लोकतंत्र के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो कैंडिडेट क्या होंगे, कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होंगे। क्योंकि हमने पॉलिटिकल पार्टी का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों फॉर्म की जाती हैं, क्या उनके फंक्शंस है, उनके माध्यम से हमने जाना था कि पॉलिटिकल पार्टीज का पहला फंक्शन क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड with a common sense or to promote collective goods of the society। After that they nominate the candidates, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कैंडिडेट को क्या करती हैं, नॉमिनेट करती हैं। नॉमिनेट करने के बाद कैंडिडेट को बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखा जाता है कि कैंडिडेट मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप से है या उसकी बैकग्राउंड ये रिच है या किस प्रकार से। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कैंडिडेट को अपनी पार्टी का नॉमिनेशन देती हैं, उस अपनी पार्टी का मेंबरशिप देती हैं। तो इस प्रकार से जब कैंडिडेट किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है तो उस पार्टीज की पॉलिसीज, उस पार्टी के प्रोग्राम्स, उस पार्टी के एजेंडाज, उस पार्टी के जो मैनिफेस्टोज हैं वो उस कैंडिडेट पर अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर किसी भी प्रकार के कोई पॉलिसीज, कोई प्रोग्राम, कोई जो उनका मैनिफेस्टो है वो लागू नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस।
जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि 2019 के इलेक्शन थे, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टोज, अपने अपने एजेंडाज, अपने अपने प्रोग्राम्स लेकर के वो जनता के बीच में आए। और जनता के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज, हम ये नहीं कहते कि जैसे कि बीजेपी घूम रही है कि गलियों में बीजेपी जा रही है, उसके कैंडिडेट्स होते हैं, वो कैंडिडेट्स उन पॉलिसीज को और उन एजेंडाज को, उन मैनिफेस्टोज को लेकर के जनता के बीच जाते हैं, रैलीज के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हैं और जनता के साथ क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस। तो यानी इस कंडीशन में कोई भी उम्मीदवार जनता से किसी प्रकार का कोई वादा नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार की कोई शांत दिलासा नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, देयर विल नॉट बी एनी मेजर चेंज रिगार्डिंग पॉलिसीज। तो इस प्रकार से देश के अंदर जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट को रन करने के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जितने भी कानून बनाए जाते हैं, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उनके बारे में जो डिसीजंस हैं वो कैसे ले पाएंगे। पहली बात तो कि इन लोगों की, मान लीजिए कि ये लोग जीत भी जाते हैं, ये कैंडिडेट जीत जाते हैं, तो सरकार फॉर्म करने में इनको क्या बनेगी, दिक्कत आएगी। जैसा कि हम अगला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि देयर गवर्नमेंट में भी फॉर्म, मान लीजिए ये कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म भी कर, क्योंकि इन लोगों का जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर किसी प्रकार का कोई अपना मैनिफेस्टो नहीं दिखाया, जनता के बीच ले जाकर के अपना कोई प्रॉमिस नहीं किया। तो इस प्रकार के क्या ये जनता इस प्रकार की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाएगी? तो ऐसे में क्या बनेगा, दिस गवर्नमेंट रिमेन अनसर्टेन, ये सरकार के बारे में अनिश्चितता रहेगी कि वो सरकार कितने समय तक चल पाएगी। आगे, द इलेक्टेड मेंबर्स विल बी रेस्पॉन्सिबल ओनली टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी और रीजन। इस जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी वहां पर क्या होगा, जितने भी ये मेंबर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो अपने अपने पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में क्या करेंगे, अपने अपने पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में ये लोग रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। यानी जहां से वो कैंडिडेट जीत कर आया है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा। बाकी और जो सोसाइटीज है और जो ग्रुप्स हैं, जैसे SC ST हो गए, निम्न वर्ग हो गए, या अन्य जो नेग्लेक्टेड जो ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के, उनके बारे में ये लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसे में क्या होगा फिर, सो देयर विल बी नो वन हु कुड केयर फॉर द नेशन। ऐसे में एक बात एक और उभर करके सामने आती है, जब सभी कैंडिडेट अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे, अपने अपने रीजन के बारे में सोचेंगे, अपने अपनी कास्ट के बारे में सोचेंगे, तो राष्ट्र के बारे में कौन सोचेगा, राष्ट्रहित के बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, और पार्टी जो होते हैं वो नेशनल और नेशनल लेवल पे या नेशन से जुड़ी हुई और इंटरनेशनल से जुड़े हुए मुद्दों पर डिस्कस करती हैं। जैसा कि हम आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हमने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी जाना कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी है, तो दोनों के मैंने इसके एक पॉइंट जो मैंने लिखा, ये लिखा है इसके कंट्रास्ट में, तो इसके पक्ष की बातें भी मैंने साथ के साथ इसके अंदर बताई। तो किस प्रकार से हमें अपने, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि आर पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर हम किस प्रकार से देंगे, ये हमने दिए हैं इसके विपक्ष के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा, अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो फिर क्या होगा, जो कि मैंने साथ के साथ आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंक्शंस मैंने बताए थे वो इसके साथ अटैच करने के बाद अपना क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है। और 5 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो 2-2 पॉइंट इनके दोनों को मेंशन कर देते हैं हम। और इस प्रकार से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस है वो हमने जानी। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो किस प्रकार से जो उस देश का शासन होगा। जैसे कि हमने चाइना के बारे में जाना था, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की जो एक मेजर पार्टी है, क्या वहाँ पर अन्य पार्टीज नहीं, अन्य पार्टीज हैं, but they have to take membership from the communist party. They cannot elect their own president. They have to take the leadership of the communist party. So there is no political parties in real sense. Thank you. Have a nice day. वीडियो को पूरा देखें और इसको समझने की कोशिश करें। समझने के बाद जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।